नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर से हटाया जा रहा अतिक्रमण, 14 जेसीबी के साथ करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात। पटना में राजीव नगर में अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई। न्यूज 18 के कैमरे पर लोगों ने सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तां। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे नेपाली नगर, मुख्यमंत्री से की लोगों के मकान बनवाने की अपील। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने किया विरोध, अभियान को बताया गलत। भोला ने बढ़ाया बिहार का मान, पंचकुला में जीता गोल्ड मेडल। कल्पा धर्मपुर के निवासी हैं भोला, डीएम ने किया सम्मानित। कटिहार में अवैध नर्सिंग होम पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। दुर्गापुर में अवैध नर्सिंग होम को किया गया सील। शेखपुरा में पति से तंग आकर मायके पहुंची महिला को भाई ने मारपीट कर घर से निकाला बाहर। पीड़ित महिला अपने 4 बच्चों के साथ इलाज के लिए पहुंची सदर अस्पताल। बेगूसराय में झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने के मामले में पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे परिवार ने थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद अनशन किया खत्म। पीड़ित परिवार ने की दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। शेखपुरा जिला परिवहन विभाग ने विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों से वसूला किया जुर्माना। नवादा में दुकान में घुसी सफारी गाड़ी, हादसे में एक व्यक्ति घायल। कौवाकोल के रानी बाजार की घटना। गोड्डा में तेज रफ्तार का कहर, घर की दीवार से टकराई बेलगाम कार, हादसे में जान माल का नुकसान नहीं। तमिलनाडु में बंधक बने दुमका के 8 मजदूरों को पुलिस ने किया रिहा। बिस्कुट फैक्ट्री में 450 रुपए प्रतिदिन देने का दिया था झांसा। बाढ़ के उमनाथ घाट पर नहाने के दौरान 2 किशोर डूबे। घाट पर मौजूद लोगों ने एक को बचाया, दूसरे की तलाश जारी। बगहा के 3 फेड़िया गांव में कलयुगी बेटे ने की वृद्ध मां बाप को घर से निकाला बाहर। अस्पताल में रहने को मजबूर बुजुर्ग दंपति। गिरिडीह के राजीव अस्पताल में महिला मरीज की मौत, डॉक्टर कर्मचारी फरार। बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए थी भर्ती। गोपालगंज में पुलिस ने चलाया शराब के खिलाफ अभियान, जब्त शराब को जेसीबी से किया गया नष्ट। उत्पाद विभाग के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। दानापुर के बेउर में चोरों का आतंक, घर में घुसकर लाखों की विदेशी मुद्रा और जेवर की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय स्थित बीएमपी 8 ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान 1 दर्जन से अधिक जवान बेहोश। प्राथमिक उपचार के बाद लगभग दर्जन भर महिला जवान को बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर। सुपौल में उफान पर कोसी, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान। पूर्णिया में बारिश के बाद परमान नदी में उफान, बायसी के कई गांवों में घुसा नदी का पानी। लोगों की आवाजाही बाधित, निजी नाव का ले रहे सहारा। सिमडेगा में मानसून मेहरबान, बारिश से गर्मी से मिली राहत। खेतों को खोई नमी लौटने से किसान खुश। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि, कटाव से बांध को टूटने का खतरा। दरभंगा में भारी बारिश के कारण अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। चचरी पुल बचाने की कोशिश में जुटे लोग। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। 19 जिलों में सामान्य से कम होगी बारिश। भागलपुर के नौगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव, दहशत में गांव के लोग। सुपौल में कटाव का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, भीषण बाढ़ के कारण पलायन को मजबूर पीड़ित। पूर्णिया के महानंदा और कनकई नदी से के घट रहे जलस्तर, परमान नदी में जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घुसा पानी, कई जगह सड़कों पर चढ़ा पानी। पटना में झमाझम बारिश के बाद
राजीव नगर थाने में घुसा पानी, आनन फानन में थाने को नए बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट। फरियादियों को अब थाना आने में मिल रही सहूलियत। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर दानापुर मंडल रेल प्रबंधक ने किया रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। जागरूकता रैली में शामिल हुए दानापुर डीआरएम। जमुई के झाझा स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल ने फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत लगाई दौड़। झाझा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान हुए शामिल। पुलिस लाइन जिनपुरा अरवल में पुलिस कर्मचारियों ने शारीरिक फिटनेस के लिए लगाई दौड़। पुलिस कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त बनाने की कवायद। धूमधाम से मनाया जा रहा लखीसराय जिला का 28वां स्थापना दिवस। समरणालय स्थित गांधी मैदान में छात्र छात्राओं ने किया ताइक्वांडो और योग का प्रदर्शन। लखीसराय जिला के 28वां स्थापना दिवस के मौके पर आर लाल कॉलेज से गांधी मैदान तक निकाला गया प्रगति मार्च। डीएम और एसपी हुए शामिल। लखीसराय जिला का 28वां स्थापना दिवस को लेकर बस स्टैंड में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा रहे मौजूद। देवघर एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार। देवघर से कोलकाता के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा शुरू। पीएम मोदी करेंगे देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी के देवघर आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। एयरपोर्ट एम्स का करेंगे उद्घाटन। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। एसपी ने लिया रूट लाइन का जायजा। मानसून की बारिश शुरू होते ही रामगढ़ के पतरातू लेक की खूबसूरती का आनंद उठाने पहुंचे पर्यटक। खूबसूरती को कैमरे में कैद कर रहे सैलानी। साहिबगंज में आम लोगों के लिए खुला फॉसिल्स पार्क। 10.5 करोड़ की लागत से बना है पार्क। दुनिया में उत्पत्ति के बारे में मिल रही है जानकारी। रोहतास के खिरियाओं पंचायत में डीएम ने किया रात्रि विश्राम कार्यक्रम का आयोजन। गांव के विभिन्न घरों में जाकर लोगों की सुनी समस्या, मौके पर ही किया निराकरण। पुनिया के गुवासी में फर्जी पंचनामा बनाकर अवैध तरीके से जमीन म्यूटेशन का मामला आया सामने। पीड़ित ने डीएम को दिया आवेदन। सीवान में हत्या मामले में फरार आरोपियों के घरों पर पुलिस ने चस्पा किया इश्तेहार। सभी आरोपियों को समय से कोर्ट में समर्पण करने की कही बात। झारखंड के 14,000 से ज्यादा कृषक मित्र पिछले 13 दिनों से मानदेय की मांग को लेकर रांची में कर रहे आंदोलन। मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। शेखपुरा में देखरेख के अभाव में जर्जर हो रही सड़क, लोगों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी। बोकारो में पंचायत चुनाव के बाद भी मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर भटक रहे मजदूर। भुगतान में देरी की वजह से नहीं दी जा रही जानकारी। प्रशासन की कार्यशैली पर जताया आक्रोश। देवघर कोर्ट कैंपस में फायरिंग के बाद जामताड़ा कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का डीआईजी ने लिया जायजा। पुलिस अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मेटल डिटेक्टर की भी खुद की जांच। गुमला में साप्ताहिक बाजार टार भवन निर्माण का विरोध। दुकानदारों को सता रहा जीविका छीनने का डर। रांची में पुलिस एसोसिएशन का चुनाव जारी। 5 पदों के लिए मैदान में 10 प्रत्याशी। 1100 वोटर मताधिकार का कर रहे इस्तेमाल। रोहतास में बिहार सरकार ने तेज गति से सड़क बनाकर स्थापित किया नया रिकॉर्ड। कोचस से मोहनिया तक बनी सड़क। निजी कंपनी ने 98 घंटे में बनाया सड़क। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार। धड़ल्ले से जारी 30 बोरा अवैध कोयला जब्त। 7 साइकिल को पुलिस ने पकड़ा। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर। महंत मनियारी इलाके में अनियंत्रित हाईवा ने एक व्यक्ति को रौंदा। परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा के बरबीघा नगर के सफाई कर्मी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आम लोगों की बढ़ी परेशानी। कटिहार में महिला सशक्तिकरण के नारा को बुलंद करने के लिए पहुंची साइकिल गर्ल अपर्णा। डीएम ने अपर्णा का किया स्वागत। मधुबनी के हरलाखी के अभिनव कुमार को महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया सम्मानित। गोपालगंज में ठनका गिरने से एक महिला की मौत। खेत में धान रोपनी के दौरान हादसा।
बांका के मैनमा गांव के पास ठनका की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लखीसराय के दामोदरपुर स्थित चमघरा गांव में ठनका की चपेट में आने से भाभी और ननद घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। सीवान में खेत में काम करने के दौरान ठनका गिरने से एक महिला की मौत, हादसे में 6 लोग जख्मी। मुंगेर के मकवा मदारपुर ग्रामीण पथ में ठनका गिरने से महिला की मौत, खेत में काम करने गई थी महिला। सीवान में करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम, आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पूर्णिया के डुमरी गांव में एक घर से मक्का व्यवसायी का शव बरामद, परिजनों ने मक्का व्यवसायी की पीट पीट कर हत्या करने का लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। किशनगंज समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक, शिक्षा अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक निर्देश। जमुई में नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी अभियान को लेकर डीएम और एसपी को सीआरपीएफ के डीजी सम्मान के लिए किया गया चयन, सीआरपीएफ ने डीएम और एसपी को इनाम देने का लिया निर्णय। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक और बड़ा झटका, बहुमत परीक्षण से पहले विधानसभा स्पीकर के चुनाव में शिंदे गुट को जीत। राहुल नार्वकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए गए थे उम्मीदवार, पहले शिवसेना और एनसीपी से जुड़े थे राहुल। देश में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 16,000 से ज्यादा मामले, एक्टिव केस 1,11,000 के पार। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन, पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव पेश, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। हैदराबाद के चार मीनार स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पूजा अर्चना, यूपी अध्यक्ष के नाम पर चर्चा संभव। नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, उनके खिलाफ 9 अलग अलग राज्यों में दर्ज है मामला। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, हजारों घर डूबे, लोग पलायन को मजबूर, अब तक 174 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचा मणिपुर में शहीद 11 जवानों का पार्थिव शरीर, सेना के जवानों ने दी श्रद्धांजलि। त्रिपुरा के सिपाही जला पहुंचा मणिपुर, भूस्खलन हादसे में शहीद 2 जवानों का पार्थिव शरीर, गांव में पसरा मातम। यूपी के कानपुर में बिकरू कांड में शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि, बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हुई थी हत्या। जम्मू कश्मीर के बाल्टाल में बारिश के कारण बहा काला माता का पुल, अमरनाथ यात्रा प्रभावित।